नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे चारों ओर कोई छिपा हुआ जादू चल रहा है। आज हम उसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं और उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस। कभी सोचा है आपने कि नई नवेली साइकिल पर कुछ समय बाद जंग क्यों लग जाता है? या फिर सब्जी पकते ही अपना रंग और स्वाद कैसे बदल देती है? ये वो सवाल हैं जो हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी इनके पीछे की वजह पर गौर करते हैं। तो इन सारे सवालों का, इन सभी बदलावों के पीछे का जवाब एक ही है: केमिकल रिएक्शंस। ये वो प्रोसेस हैं जो हमारी दुनिया को हर पल, हर सेकंड चुपचाप बदलती रहती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये बदलाव की दुनिया आखिर है क्या। फिर जानेंगे केमिस्ट्री की सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में, उसके 5 मेन रिएक्शन टाइप्स को देखेंगे, हमारी डेली लाइफ पर उनका असर समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि किसी रिएक्शन को पहचाने कैसे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? इसको ऐसे सोचिए, जब एक या एक से ज्यादा चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं, जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये जो नई चीज बनती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे दूध का दही बनना। यहां दूध एक रिएक्टेंट है और दही एक प्रोडक्ट, जिसके गुण दूध से एकदम अलग हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बदलाव होते हैं, पर साइंटिस्ट्स इन बदलावों को लिखते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आइए जरा इस भाषा के ग्रामर को समझते हैं। इस भाषा का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बस इतना कहता है कि किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई चीज बनती है, ना ही खत्म होती है। बस एटम्स अपनी जगह बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं। मतलब जितना वजन शुरू में था, उतना ही वजन आखिर में भी होगा। हिसाब हमेशा बराबर रहता है। चलिए इसको पानी बनने के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। यहां एटम्स का हिसाब बराबर नहीं है। लेकिन जब हम इसे बैलेंस करते हैं, जैसा कि राइट साइड में दिखाया गया है, तो हम पक्का कर लेते हैं कि कोई भी एटम ना तो गायब हुआ है, ना ही नया बना है, बस उनकी अरेंजमेंट बदल गई है। यही है हिसाब बराबर रखना। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। जैसे हम सब लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है ना? वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अपने अपने अंदाज या टाइप होते हैं। हम 5 सबसे कॉमन टाइप्स को देखने वाले हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जुड़ जाना। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल बड़ी चीज बनाती हैं। जैसे जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, तो वो दोनों जुड़कर एक कठोर पत्थर जैसा पदार्थ बना देते हैं। ये एक क्लासिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला टाइप कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी टूट जाना। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। इसका एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है पुराने जमाने की कैमरा फिल्म, जो रोशनी पड़ने पर टूट जाती थी और फोटो डेवलप होती थी। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ना एक टीम गेम की तरह समझिए, जहां एक ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी एक कमजोर खिलाड़ी की जगह ले लेता है। केमिस्ट्री में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं, तो लोहा कॉपर को हटा देता है और घोल का रंग नीला से हरा हो जाता है। और चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तो मानो पार्टनर्स की अदला बदली हो रही हो। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स आपस में अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। ये रिएक्शन पानी को साफ करने जैसे बहुत जरूरी कामों में इस्तेमाल होता है, जहां अशुद्धियों को सॉलिड बनाकर पानी से अलग किया जाता है। पांचवा टाइप असल में एक जोड़ी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन्हें रेडॉक्स भी कहते हैं और यह हमेशा साथ साथ होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का खोना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का मिलना। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीडेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जहां लोहा ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ पर क्या अच्छा और बुरा असर डालते हैं, क्योंकि इनके इफेक्ट्स दोनों तरह के होते हैं। ऑक्सीडेशन के कुछ विलेंस भी हैं जो हमें परेशान करते हैं, जैसे कि कोरोजन यानी धातुओं पर जंग लगना, या फिर रैंसिडिटी, जिससे हमारे चिप्स और तेल वाली चीजें खराब हो जाती हैं और उनमें से बदबू आने लगती है।
पर अच्छी खबर यह है कि इनसे बचने के तरीके भी आसान हैं, जैसे पेंट करना, ऑयलिंग करना या खाने को एयरटाइट डिब्बों में रखना। रिएक्शंस का एनर्जी के साथ भी एक रिश्ता होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो गर्मी पैदा करते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, इन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गर्मी को सोख लेते हैं और माहौल को ठंडा कर देते हैं, जैसे इंस्टेंट कोल्ड पैक्स, इन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। अब तक हमने जो भी सीखा है उसकी मदद से कोई भी एक केमिकल डिटेक्टिव बन सकता है और अपने आसपास हो रहे रिएक्शंस को पहचान सकता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानें? बस इन कुछ संकेतों पर नज़र रखनी है। अगर किसी चीज़ का रंग बदल जाए, उसमें से गैस के बुलबुले निकलें, वो अचानक गर्म या ठंडी हो जाए, कोई सॉलिड चीज़ बन जाए या फिर उसकी स्मेल बदल जाए, तो समझ जाइए कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में बंद कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारी किचन में है, हमारी गाड़ियों में है, अरे ये हमारे शरीर के अंदर भी हर पल हो रही है। खाना पचाने से लेकर सांस लेने तक सब कुछ केमिस्ट्री ही तो है। तो अब अगली बार जब आप कुछ पकता हुआ देखें या किसी पुरानी लोहे की चीज़ पर जंग देखें, तो एक पल रुककर उसके पीछे के केमिकल जादू के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।